तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11th जियोलॉजी के आंसर की के बारे में, जिसका आज का एग्ज़ाम डेट आपका था 29 फरवरी 2024। ठीक है। और क्लास 11th के जियोलॉजी को हमने पढ़ाया नहीं है, बट हमारे ओल्ड वीडियो से ही स्टूडेंट बहुत अच्छे तैयारी किए हैं और बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी गया है सभी का। ठीक है, तो चलिए आते हैं फर्स्ट अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले बोलता है पहला क्वेश्चन कि भूविज्ञान की वह शाखा जो क्षेत्र के भू आकृतियों से संबंधित है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है भू आकृतीय विज्ञान, संरचनात्मक भूविज्ञान, खनिज विज्ञान, इनमें सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला का ए, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृतिकी विज्ञान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ द अर्थ वाज प्रपोज्ड बाय हुम। ठीक है, कि ये कौन ऐसा प्रस्तावित किया गया था पृथ्वी की उत्पत्ति। तो ये किया था सबसे पहले कांट। देखिए कुछ लोग लाप्लेस, इनका लाप्लेस नाम था, ये दोनों भी मार सकते हैं, बट ये दूसरा का यही कांट ही आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए पिछला वीडियो भी आप अगर देखे होंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छा से गया होगा। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास का संबंध है क्या चीज़, कम हो जाता है, क्या होता है उस साइड से कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम आधा जीवन काल प्रदर्शित करता है। सभी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, सभी आधा जीवन काल को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नैदानिक गुण है, खनिज का नैदानिक गुण है रंग, कठोरता, झुंड, इनमें सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पांचवा का डी। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द जियोलॉजी इज कॉन्कर्ड विथ, किस चीज़ से, तो देखो यहाँ पे संरचनात्मक भूविज्ञान किस चीज़ से स्टडी होता है, वलन जो कि चट्टानों में होता है, ब्रंश यानी कि चट्टान अलग अलग टूटकर होता है, जोड़ इसको भी बोल सकते हैं, जॉइंट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, और यहाँ पे इनमें सभी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ए स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू, किस चीज़ से, तो लावा ड्रेन ट्यूनल, इससे हो जाता है ना। तो ए संरचना किससे संबंधित है, लावा ड्रेन सुरंग से। ट्यूनल मैंने क्या होता है, सुरंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां नंबर में, जो कि बोल रहा है मोड़े हुए तल की दिशा में स्थित होता है, किस दिशा में, तो अभिलंब की दिशा में, अभिलंब यानी कि इस साइड से। ठीक है, चलिए अगला, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर संस्करण की नति लंब, लंब जब है जैसे ही आता है ना 90 डिग्री मारो, अनुदैर्ध्य, ठीक है, दिशा के साथ मापी गई नति की मात्रा हमेशा कितनी होती है, 90 डिग्री, करेक्ट एकदम पूरा। ठीक है, एक क्यूब इज शेप विच हैज़ कितने फेस, तो 6 पता होगा आपको कि एक घन का कितना पृष्ठ होता है, तो 6 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड डायमंड इज, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर, कार्बन का अलग होता है, हीरा का अलग होता है। ठीक है, चलिए तो यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, डी आपका, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आप मिलाते चलिएगा, सभी आंसर सटीक हैं। बहुत लोग जो आंसर में होते हैं ना, मतलब बोलते हैं हमें कि सर यहाँ का आंसर गूगल ये बता रहा है, गूगल वो बता रहा है, भैया गूगल पे आपको एक भी आंसर सटीक नहीं मिलेगा, आप एकदम कान खोल कर सुन लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिका संतृप्त खनिज है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्मोलाइन, यहाँ पे इनका ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है कोयला और ग्रेफाइट के बीच में किस चीज़ का अंतर है, ये भी हो जाएगा क्रिस्टलीय संरचना के बारे में। रचना लगभग कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, कठोरता लगभग कठोर ये जितना होता है उतना ये भी हो जाता है, घनत्व तो भी लगभग दोनों का बराबर है, तो क्रिस्टलीय संरचना हल्का सा अलग अलग होता है दोनों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निलंबी घाटियाँ किस प्रक्रिया से बनती है, तो ये बनती है घर्षण प्रक्रिया द्वारा ना, फ्रिक्शन इसमें होता है। करेंट बेड्स आर सीन इन, किन चीज़ों में, यानी कि वर्तमान संस्करण जो दिखे जाते हैं वो दिखे जाते हैं सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर में। तो यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी, किसका घनत्व सबसे कम होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि गैसों का वलय पाया जाता है सैटर्न पे, तो सैटर्न ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 16 का आपका आंसर हो जाएगा डी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, क्लिनोमीटर के बारे में। तो देखो क्लिनोमीटर जो होता है ना, ये क्या दिखाता है आपको, तो क्लिनोमीटर आपको दिखाता है नतिलंब और नति दोनों के बारे में, दिशा नहीं दिखाता है ना, याद रखिएगा दिशा नहीं दिखाता है, नतिलंब और नति इसमें भी है लेकिन दिशा नहीं दिखाता, याद रखिएगा सी दोनों को दिखाता है बस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हम समझा नहीं रहे हैं, समझाने के लिए लेक्चर बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अदम्य चमक का प्रदर्शन किन के द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है हीरा के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्ट्रक्चर ऑफ बॉक्साइट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि 19 का बी, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्साइट की संरचना क्या हो जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटाइट इज, देखिए आप लोग के 12th बैच भी शुरू होने वाला है, बहुत जल्द आप लोग का 12th बैच भी शुरू होगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए लोहा का एक होता है जिसको बोलते हैं हेमेटाइट, और हेमेटाइट का फॉर्मूला पहले याद रखो Fe3, एक मिनट Fe2O3 होता है, और मैक्सिमम हम लोग इसी का यूज करते हैं, जितने भी हम लोग लोहा यूज करते हैं 60% इसमें लोहा होता है अप्रोक्स, और जो सबसे हाई क्वालिटी का लोहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3
वो 4 हो जाता है, ठीक है। और इसमें लगभग 70 से 80% तक लोहा पाया जाता है, और इसी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, चुंबक। मैग्नेट मतलब चुंबक होता है, इसी से हम लोग चुंबक को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। और एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट क्या होता है आपका, आयरन ऑक्साइड होता है एक प्रकार का, ठीक है। यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है पेडस्टल रॉक्स। देखिए क्या होता है पेडस्टल रॉक, एक विदरिंग दिया है, फिजिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग, बायोकेमिकल विदरिंग, आपको पता होगा। तो जो पेडस्टल रॉक्स होता है ना, इस टाइप से होता है, इस टाइप से ऐसे संरचना पाया जाता है उसका। ऊपर से चौकोर मिट्टी ही रहेगा, लेकिन नीचे से क्या होता है, चट्टाने टाइप का, और नीचे से पतला हो जाता है, इस टाइप से पतला होता जाता है। तो ये होता है क्षरण प्रक्रिया द्वारा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा आपको घुमावदार दिया है, थोड़ा सा ऑप्शन घुमा दिया है, बाकी इंग्लिश से अगर पकड़िएगा तो पकड़ा जाएगा। फिजिकल विदरिंग में आप मशीन द्वारा किसी चट्टान को तोड़कर उसे पतला करते हैं, बालू टाइप के बना लेते हैं। केमिकल विदरिंग में ऑटोमेटिक, इसमें लाखों साल लग सकते हैं, हज़ारों साल लग सकते हैं। बायोकेमिकल दैट मीन्स कि कोई सजीव अगर चट्टान वट्टान मारता है उसको तोड़ता है, ठीक है। और मास वेस्टिंग का मतलब होता है अतिक्षरण। क्या होता है, अतिक्षरण, कि अगर उसमें कटाव होने लगता है तब जाकर ऐसा होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। इसको आप हिंदी से समझो, यहाँ पे भौतिक का पक्ष है, ये तो मशीन द्वारा हम कर रहे हैं। पेडस्टल चट्टान, ऐसा वाला चट्टान हम बनाकर ही क्या करेंगे, ऐसा वाला, ठीक है, मशीन से नहीं हम लोग बनाते। तो क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने पर अपशिष्ट। इससे हम लोग हिंदी में, देखो पिछला साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है अतिक्षरण, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा किया है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े पैमाने पर अपशिष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में हम चल रहे हैं। कोर में प्रचुर मात्रा में कौन सा भारी तत्व है, ध्यान से पहले बात समझो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये गोली पृथ्वी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सियाल, ठीक है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज़, लगभग इसको हम लोग बोल देते हैं मेंटल दैट मीन्स सीमा। क्या बोलते हैं इसको, सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसको हम लोग नीफे बोल रहे थे, पता होगा आप लोग के, वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसकी जो है, इसको 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक इसका गहराई है, और ये होता है 2900 किलोमीटर तक। अभी सवाल शायद होगा आगे, और इसकी अनंत है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है नीफे का, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे, कोर में प्रचुर मात्रा में कौन सा भारी तत्व है, फेरस और निकेल। नीफे भी बता दें, नीफे आ गया, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पराबैंगनी किरण जीवित जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। ये क्वेश्चन पिछला साल भी पूछा था, ए बी सी दोनों तीनों हो जाता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन डेटिंग टेक्निक इज गिवन टू नो, किस चीज़ के लिए, अर्थ, एज ऑफ द अर्थ। एज ऑफ द अर्थ याद करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक जो है वो दिया गया था, पृथ्वी की आयु को जानने के लिए, पृथ्वी पर जो भी सजीव हैं उनके आयु को जानने के लिए, जिसको हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 12th में पढ़ेंगे। 25 नंबर है यहाँ पे, किसके बारे में है, इंटरफेसियल, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर फलकी कोण को नापने के लिए किस उपकरण का यूज होता है, गैनियोमीटर, गोनियोमीटर ना, याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप नहीं, ग्रेविमीटर नहीं, क्लिनोमीटर भी नहीं, क्या हो जाता है, गोनियोमीटर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ देखिए पूछ दिया यहाँ पे, मेंटल का अप्रोक्स आप थिकनेस बताइए, उसकी लगभग मोटाई बताइए। तो अभी बताए थे कि 2900 किलोमीटर होता है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 27 का, डेल्टाज आर द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ, किस चीज़ का, रिवर का। डेल्टा का निर्माण किस में होता है, नदी द्वारा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, ओक्सबो यानी कि गोखुर, क्या बोलते हैं इसको, गोखुर, और इसको हिंदी में गोखुर भी बोलते हैं, ठीक है। और लेक माने झील भी हो जाता है, ये नदी द्वारा ही बनता है, जब पानी शांत हो जाता है, तीसरा अवस्था में चला जाता है, तो गोखुर को ही दूसरा नाम में हम लोग चाप झील भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 28 का ए, यानी कि रिवर, देखो है ना, चाप झील की भूवैज्ञानिक विशेषता द्वारा निर्मित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन द आइस कैप्स। तो ये 2% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बर्फ की टोपियों में कितने प्रतिशत जल जमा होता है, 2%, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, लिथो स्फेरिक प्लेटो की औसत मोटाई, यानी कि जो परपट्टी है उसकी औसतन मोटाई कितनी होती है, 70 किलोमीटर, अभी जस्ट बताए थे फिगर के द्वारा। व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ कैल्साइट, कितनी होती है, कठोरता कितनी है किसका, कैल्साइट का, 3, कोई दिक्कत नहीं है, 3 होता है कैल्साइट की कठोरता, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें क्षेत्र का स्टडी करते हैं। बाबू ये गलत है, भूविज्ञान की स्टडी में हम लोग क्षेत्र, भूविज्ञान की शाखाएं क्षेत्र के स्टडी पर आधारित है, नहीं भैया, ये हम लोग पृथ्वी के अध्ययन पर आधारित है ना, तो ये जो है गलत है, ठीक है, सही नहीं है। इसके बाद जियोग्राफिकली इंडियन सब कंटिनेंट्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ये हम पहले ही वीडियो में बनाए हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम भारतीय नक्शे की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास आता है पर्वतीय भाग एक, कोई दिक्कत नहीं है। भूगोल के नज़रिए से ये 5 भागों में है, और जियोलॉजी के नज़रिए से ये 4 भागों में हो जाते हैं,
जियोलॉजी के नज़रिए से 4 भागों में। मैं बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले पर्वतीय आ गया। दूसरा जो होता है ये होता है मैदानी, गंगा मैदानी इलाका आपको पता होगा। तीसरा पढ़ाया हुआ है सब कुछ। तीसरा जो है आपका, तीसरे वाले को हम लोग बोल देते हैं पठारी, जो महाराष्ट्र गुजराती ये सब इलाका आता है। चौथा जो आता है, चौथा आपका आ जाता है तटीय, जो कि भारतीय के किनारे किनारे वाला भाग। ये हो गया जियोलॉजी के हिसाब से। और अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे ना तो वहाँ से आपका 5 आ जाएगा। एक आता है मरुस्थलीय। क्या आता है? मरुस्थलीय। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ राजस्थान आता है। चूँकि राजस्थान ही सिर्फ नहीं हमें पढ़ना होता है, इसलिए हम लोग जियोलॉजी में 4 प्रकार में ही इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भागों में हम लोग बांट देते हैं यहाँ पे। 33 का बी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वार्ट्ज समूह सिलिकेट्स। किस चीज़ का होता है? साइक्लो उसे कहते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हाँ जियोमॉर्फोलॉजी। ये पिछले साल भी पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो WM डेविस, इसके जो इंट्रोड्यूस जो परिचित जो करवाए थे कौन थे? WM डेविस। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जियोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजी इसका मतलब होता है भू आकृति की। पहला ही क्वेश्चन शायद पूछा था। जेडी डाना तो पूरा गलत है। जेडी डाना दिया था, ये 12th में आपको पढ़ना है। 12th में जब पढ़ाएंगे ना, बहुत जल्द शुरू करना है। तो ये दिया था आर्कियन शब्द की शुरुआत जो है, आर्कियन शब्द की जो शुरुआत है वो किया था जेडी डाना ने। ठीक है, और WM डेविस जो है ये किए थे जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग। कोई दिक्कत नहीं है। अगला, हिमालय किस युग के दौरान अस्तित्व में था? पैलियोजोइक। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, और 12th क्लास में यही क्वेश्चन पूछा था, डायनासोर किस युग में थे? तो तृतीयक में, टर्शियरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में ना, लिखा होगा टर्शियरी, देखो यहाँ पे, ये 12th का क्वेश्चन था। द शेप ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी का आकृति कैसा है? जियोडियल। बहुत लोग हमको पता है इसमें मारे होंगे। जियोडियल का मतलब होता है बाबू लोग अनियमित। क्या होता है? अनियमित, उबड़ खाबड़। ठीक है, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, चपटा गोलाकार ये नहीं है। मैक्सिमम लोग चपटा गोलाकार मार रहे हैं, जो कि गलत है। जियोडियल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इसीलिए बोलते हैं जियोलॉजी पढ़ो बढ़िया से। झरने और घाटियाँ नदी की किस अवस्था की विशेषता है? युवा अवस्था में। सब होता है प्रारंभिक में तो वो जगह ही नहीं, जंगल में ही रहता है, परिपक्व होता ही नहीं कोई अवस्था, पुराना अवस्था भी नहीं होता। ये द्वितीयक अवस्था ही होता है नदी का। नदी चैप्टर पढ़ाया हुआ है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वोल्केनोज आर, कौन से? सील्ड। कौन से होते हैं? सील्ड, यानी कि ढाल होते हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े क्या होते हैं? जो ज्वालामुखी होते हैं ढाल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा था 40 नंबर में पिछला साल भी। ग्लेशियर विश्व के कितने % क्षेत्र पर कब्जा करते हैं? 10%। 10%। कुछ लोगों का कहना था, कुछ वीडियोज़ में हमारा कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि ये 20 था। भैया 20 हम कह दिए थे बुक के लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन हर चीज़ का रियलिटी पहले चेक करो। ठीक है, ऐसी हवा में नहीं बोला जाता है। 10%। जाके पिछला साल का वीडियो देख लो ना, आंसर की डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट है। चलिए ठीक है, तो आपका कितना सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बता दें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।